हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के इस नए वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं हाउ टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ईटैब्स एनालिसिस रिजल्ट फॉर स्टैड आरसीडीसी सॉफ्टवेयर। तो आइए बात कर लेते हैं कि आप इस वीडियो में क्या लर्न करने वाले हैं। व्हाट आर द की लर्निंग पॉइंट्स ऑफ दिस वीडियो। तो अगर आप एक ईटैब्स एनालिसिस रिजल्ट को स्टैड आरसीडीसी सॉफ्टवेयर के लिए एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक सेटिंग्स करना होती है ईटैब्स सॉफ्टवेयर में। तो वो क्या सेटिंग्स है यहाँ पर हम डिटेल में कवर करेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर हम दो केसेस को देखने वाले हैं। अगर आप एक लोअर वर्जन ईटैब्स सॉफ्टवेयर लाइक 2015 या 16 फाइल को लोअर वर्जन ऑफ स्टैड आरसीडीसी सॉफ्टवेयर के लिए एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस होगा, और अगर हायर वर्जन ऑफ ईटैब्स सॉफ्टवेयर 2017 टू 22 फाइल को हायर वर्जन ऑफ स्टैड आरसीडीसी सॉफ्टवेयर के लिए एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस होगा, ये दोनों केसेस को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के लास्ट में हम एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम ईटैब्स की फाइल को एक्सपोर्ट करने के टाइम पर हमें फेस करना होता है। दैट इज व्हाट सेटिंग टू सेव एक्सपोर्ट टाइम फॉर बिग मॉडल विथ मेनी लोड पैटर्न, लोड केसेस एंड लोड कॉम्बिनेशन। क्या होता है जब अगर एक हाई राइज स्ट्रक्चर को आप डील कर रहे हैं जहां पर मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, कॉलम, बीम, शियर वॉल, स्लैब्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, वहां पर बहुत सारे लोड कॉम्बिनेशंस आपके हैं, लोड केसेस आपके हैं और लोड पैटर्न्स बहुत सारे हैं वहां पर। तो अगर इस ईटैब्स मॉडल फाइल को आप एक्सपोर्ट एनालिसिस रिजल्ट को आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। लाइक 30 मिनट्स, 1 आवर, इतना टाइम आपको रिक्वायर्ड हो सकता है। सो इस तरीके के प्रॉब्लम को हमको किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है, अगर इस तरीके के मॉडल को आपको एक्सपोर्ट करना है विद इन 1 and 2 मिनट्स तो आपको क्या स्टेप्स लेना होगा वो हम इस वीडियो के लास्ट में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हर एक पॉइंट को डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए वीडियो को लास्ट तक के जरूर देखें। आप अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर वीडियो का अपडेट आप तक के सबसे पहले पहुंच जाए। अगर आप ईटैब्स फाइल को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं स्टैड आरसीडीसी सॉफ्टवेयर के लिए तो सबसे पहले आपको एनालिसिस कंप्लीट करना होता है, लेकिन एनालिसिस करने से पहले आपको अपने मॉडल में कुछ सेटिंग्स करना होती है। और इंपॉर्टेंट सेटिंग्स क्या होती है कि आपको आउटपुट स्टेशंस डिफाइन करना होता है फॉर कॉलम और फॉर बीम्स। फॉर स्लैब, फॉर द शियर वॉल आपको कोई क्राइटेरिया नहीं है, बट आपको कॉलम और बीम के लिए आउटपुट स्टेशंस डिफाइन करना होता है। सो सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट डज मीन बाय दिस आउटपुट स्टेशन। ये आउटपुट स्टेशन है क्या? आउटपुट स्टेशन इज नथिंग बट द पॉइंट एट विच योर ईटैब्स सॉफ्टवेयर इज शोइंग द रिजल्ट। क्या होता है कि ईटैब्स सॉफ्टवेयर आपके मल्टीपल पॉइंट्स पर रिजल्ट शो करता है। आपको कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पर रिजल्ट चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट आउटपुट स्टेशंस। सो स्टैड आरसीडीसी सॉफ्टवेयर डिमांड करता है कि आपके कॉलम के आउटपुट स्टेशन मिनिमम 3 होना चाहिए। 3 नंबर ऑफ आउटपुट स्टेशन शुड बी देयर एटलीस्ट फॉर द कॉलम। वहीं पर अगर आप बीम की बात करेंगे तो बीम में हम लोगों को एटलीस्ट 13 आउटपुट स्टेशन चाहिए। सो ये आउटपुट स्टेशन हम लोगों को मॉडल को एनालिसिस करने से पहले यहाँ पर डिफाइन करना होता है। देन ओनली अगर आप ईटैब्स सॉफ्टवेयर की फाइल को स्टैड आरसीडीसी सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करने जाएंगे तो आपको किसी भी तरीके का एरर फेस नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप ये आउटपुट स्टेशन को यहाँ पर डिफाइन नहीं करते हैं और फाइल को एक्सपोर्ट करते हैं और स्टैड आरसीडीसी सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करने जाते हैं तो वहां पर आपको एरर फेस करना पड़ सकता है। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं यहाँ एनालिसिस से पहले क्या करना चाहूँगा, यहाँ पर हर कॉलम को मिनिमम आउटपुट स्टेशन 3 डिफाइन करूँगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, गो टू सेलेक्ट, गो टू ऑब्जेक्ट टाइप, अपने मॉडल के सारे कॉलम्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर हम लोग यहाँ पर जाएंगे गो टू असाइन एंड इन फ्रेम ऑप्शन। हियर द ऑप्शन इज व्हाट आउटपुट स्टेशन। यहाँ पर आउटपुट स्टेशन को सिलेक्ट कर मिनिमम नंबर ऑफ आउटपुट स्टेशन, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ अप्लाई। तो यहाँ पर मिनिमम 3 नंबर ऑफ आउटपुट स्टेशन फॉर कॉलम डिफाइन हो गया है। इसी तरीके से हम लोगों को बीम का लिए करना है। बीम में आपके मिनिमम आउटपुट स्टेशन 13 होना चाहिए। सो मैं यहाँ पर जाता हूँ गो टू सेलेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टाइप। यहाँ पर मैं सारे बीम्स को एट ए टाइम सिलेक्ट कर लेता हूँ। सारे बीम्स मेरे मॉडल के सिलेक्ट हो गए हैं। गो टू असाइन, गो टू फ्रेम, गो टू आउटपुट स्टेशन और यहाँ पर अब मैं डिफाइन करूँगा मिनिमम नंबर ऑफ आउटपुट स्टेशन फॉर बीम। इट इज़ व्हाट, इट शुड बी 13। यहाँ पर 13 डिफाइन करने के बाद सिंपली मैं कर दूंगा अप्लाई। कॉलम के मिनिमम आउटपुट स्टेशन 3 हो गए और बीम के मिनिमम आउटपुट स्टेशन 13 हो गए। अब मैं इस फाइल को एक्सपोर्ट करूंगा और स्टैड आरसीडीसी सॉफ्टवेयर में अगर इंपोर्ट करता हूं तो वहां पर मुझे किसी भी तरीके का एरर फेस नहीं करना पड़ेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, दैट इज व्हाट द प्री सेटिंग बिफोर ऑफ एक्सपोर्टिंग द फाइल फ्रॉम ईटैब्स टू
स्टैड आरसीडीसी। नाउ फाइनली प्री सेटिंग और एनालिसिस कंप्लीट होने के बाद हमें ईटैब्स एनालिसिस रिजल्ट को एक्सपोर्ट करना है, बट बिफोर ऑफ दैट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ओवर द वर्जन ऑफ दिस ईटैब सॉफ्टवेयर। सो यहाँ पर हम लोग 2016 वर्जन यूज कर रहे हैं। पहले हम लोअर वर्जन को देखेंगे, फ्रॉम लोअर वर्जन ऑफ ईटैब्स टू लोअर वर्जन ऑफ स्टैड आरसीडीसी। तो यहाँ पर 16 वर्जन ऑफ ईटैब सॉफ्टवेयर हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इस केस में एनालिसिस कंप्लीट होने के बाद आपको फाइल में जाना है, गो टू एक्सपोर्ट, यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑप्शन मिलेगा। एक्सपोर्ट ऑप्शन में यहाँ पर ईटैब्स टेबल टू एक्सेस दिस ऑप्शन यू विल गेट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पर मॉडल है, एनालिसिस है एंड डिजाइन है। सो स्टैड आरसीडीसी सॉफ्टवेयर के लिए आपको पूरा मॉडल डेफिनेशन चाहिए एंड एनालिसिस रिजल्ट चाहिए, डिजाइन की आपको जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मॉडल को चेक करेंगे, एनालिसिस को चेक करेंगे। ये दोनों ऑप्शन को चेक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है ओके बटन पर, जस्ट क्लिक ओवर दिस। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सो एक्सपोर्ट यूनिट आपसे डिमांड करेगा। सो यहाँ पर हम मीटर में एक्सपोर्ट करना चाहेंगे और फोर्स यूनिट इन किलो न्यूटन, मैं इसको किलो न्यूटन कर देता हूँ, एंड टेम्परेचर विल बी इन डिग्री सेल्सियस। इसको हम लोग इसी तरीके से रहने देंगे एंड लेट्स से सिंपली ओके। ऐसा करने पर ये आपसे फाइल को सेव करने के लिए पूछेगा। सो एट द डेस्कटॉप यहाँ पर मैंने फाइल एक ईटैब्स फाइल करके फोल्डर है, यहाँ पर हम लोग इसको सेव कर देते हैं। 2016 टाइटल से मैं इसको सेव करने जा रहा हूँ, बट यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना है, MDB। सो अगर आप लोअर वर्जन ईटैब्स फाइल को 2015 एंड 16 फाइल को अगर एक्सपोर्ट करने जाते हैं तो जो फाइल आपका एक्सपोर्ट हो रहा है दैट विल बी इन .mdb फाइल। ये कौन सा फाइल में होगा, .mdb, ये आपको ध्यान में देना है। और इसको यहाँ पर सिंपली मैं सेव कर देता हूँ। सो ये फाइल मेरा कुछ टाइम रिक्वायर्ड होगा और उसके साथ आपका फाइल सेव हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और एक्सपोर्ट कंप्लीट होने के बाद आपका ये डायलॉग बॉक्स ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। तो जब तक कि ये डायलॉग बॉक्स आपका रिमूव नहीं होता है आपको वेट करना है। ना मेरा एक्सपोर्टिंग ऑफ ईटैब्स फाइल कंप्लीट हो गया है, मेरा डायलॉग बॉक्स यहाँ पर रिमूव हो गया है। नाउ आई कैन मूव फॉर टू स्टैड आरसीडीसी। तो यहाँ पर देखिए मैं स्टैड आरसीडीसी को ओपन कर चुका हूँ और ये वर्जन 6.3 है। स्टैड आरसीडीसी का वर्जन 6.3 है, लोअर वर्जन है। तो यहाँ पर देखिए ये जो फाइल एक्सेप्ट करता है .mdb फाइल। देखिए यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट नेम यहाँ पर लिखना है, मैं जनरल 1 यहाँ पर पुट कर देता हूँ। कोड आपको डिसाइड करना है। सो लोअर वर्जन ऑफ स्टैड आरसीडीसी में आपको 1893 2016 नहीं मिलेगा, द कोड फॉर द अर्थक्वेक लोडिंग। यहाँ पर बेसिक कोड IS456 यहाँ पर आपको मिलेगा। उसी के साथ यहाँ पर फाइल आपको चूज करना है जो आपने फाइल एक्सपोर्ट किया है। तो यहाँ पर देखिए .mdb फाइल ऑप्शन इज देयर। सो मैं यहाँ पर चेक करता हूँ और इसके साथ साथ डेस्कटॉप पर हम लोगों ने फाइल को सेव किया ईटैब्स फाइल में 2016। इसको मैं चेक करता हूँ, सपोज ये फाइल को रीड करेगा और फाइल में सारी चीज़ें ओके होगी तो आपको किसी भी एरर को फेस नहीं करना होगा। और यहाँ पर अगर कॉलम आपको डिज़ाइन करना है तो आपको कॉलम को चेक करना होगा, फुटिंग करना है और आपको क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है तो आपका वर्क स्टार्ट हो जाएगा फॉर द डिज़ाइन ऑफ कॉलम और फॉर द डिज़ाइन ऑफ फुटिंग। आपको जो भी एलिमेंट डिज़ाइन करना है वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। सो ये फर्स्ट केस है जब आपको लोअर वर्जन ऑफ ईटैब्स सॉफ्टवेयर से लोअर वर्जन ऑफ स्टैड आरसीडीसी में आपको फाइल को इंपोर्ट करना है। Welcome you all in ASO certified live training program ETABS, RCDC and Excel that makes you professional structural engineer. In this training program you will learn everything about ETABS and RCDC from basic to advanced. Real life project of medium rise structure from architecture plan to final design sheet. Real life project of high rise structure with all advanced topics. Design of structural elements using advanced Excel sheets. Have a look over the features of this training. Daily live classes conducted by expert for 1.5 hours. Recording of every session with lifetime access. Can interact with expert anytime 24/7. Exposure to real practice. ISO certification of training completion. It's 5-star rated training program. Till now more than 1,000 participants have benefited from this training program. Now you are the next. नाउ दिस इज द सेकेंड केस जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं हायर वर्जन ऑफ ईटैब्स सॉफ्टवेयर से हायर वर्जन ऑफ स्टैड आरसीडीसी सॉफ्टवेयर में आप फाइल को किस तरीके से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, ये हम लोगों का 2019 वर्जन ईटैब्स फाइल है। यहाँ पर एनालिसिस कंप्लीट होने के बाद ऑल प्री सेटिंग्स कंप्लीट करने के बाद हम लोगों को जाना है फाइल में अगेन सेम प्रोसीजर एक्सपोर्ट
एंड हियर टेबल्स टू एक्सेस दिस ऑप्शन विल बी देयर। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद न्यू डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन होगा। आपको एज सिमिलर टू दैट ऑफ लोअर वर्जन ऑफ ईटैप सॉफ्टवेयर, इससे पहले हम लोगों ने जिस तरीके से किया है, आपको सारा के सारा मॉडल डेफिनेशन यहाँ से सिलेक्ट करना होगा और एनालिसिस रिजल्ट को सिलेक्ट करना होगा। यू डोंट नीड टू सिलेक्ट द डिजाइन डेटा। डिजाइन डेटा आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको लोड पैटर्न्स डिसाइड करना है। तो मैं यहाँ पर सारे लोड पैटर्न्स को सिलेक्ट करना चाहूँगा। सो लेट इट टू बी सिलेक्टेड। उसी के साथ साथ लोड केसेस आपको डिसाइड करना है। तो यहाँ पर सारे लोड केसेस को मैं सिलेक्ट करना चाहूँगा। सो ऑल लोड केसेस यहाँ पर सिलेक्ट हैं, उसको ओके कर देना है। इसी के साथ साथ यहाँ पर सिंपली आपको ओके करना है। जैसे ही यहाँ पर आप ओके क्लिक करते हैं तो ये आपसे यूनिट एक्सपोर्ट यूनिट आपसे डिमांड करेगा सेट करने के लिए। तो मैं यहाँ पर मीटर कर देता हूँ। फोर्स विल बी इन किलो न्यूटन एंड टेम्परेचर विल बी इन डिग्री सेल्सियस एज सिमिलर टू प्रीवियस एक्शन। यहाँ पर सिंपली हम लोग को ओके कर देना है। सो दिस इज डन। अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे, सो फाइल फॉर्मेट जो आपका सेव होने जा रहा है, फाइल फॉर्मेट इज व्हाट .acc.db। पिछले टाइम पर जब हम 16 वर्जन की फाइल को एक्सपोर्ट कर रहे थे तो वहां पर MDB फाइल फॉर्मेट था। बट जब आप हायर वर्जन से एक्सपोर्ट करेंगे ईटैप्स फाइल को, ईटैप्स एनालिसिस रिजल्ट को, तो ये फाइल फॉर्मेट होगा। इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर इस फाइल को मैं कर देता हूँ 2019 और इसको मैं सेव कर देता हूँ। जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे सो ये आपका कुछ टाइम लेगा टू एक्सपोर्ट द फाइल। आपको वेट करना है। यहाँ पर प्रोसेस रन हो रहा है और जैसे ये प्रोसेस रन कंप्लीट हो जाएगा सो आपकी फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी। ईटैप्स एनालिसिस हायर वर्जन फाइल को एक्सपोर्ट करने के बाद आपको हायर वर्जन ऑफ RCDC सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। ये 9th वर्जन है स्टैड RCDC सॉफ्टवेयर का। तो यहाँ पर बेसिक डिटेल्स को आपको यहाँ पर फिल कर देना है और यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे डिजाइन कोड IS 456 IS 13920 2016। लोअर वर्जन जो हम लोग 6.3 RCDC सॉफ्टवेयर का हम लोगों ने देखा था लास्ट टाइम, वहां पर IS 13920 कोड अवेलेबल नहीं था। यह आपको सिर्फ हायर वर्जन में मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे सो फाइल फॉर्मेट यहाँ पर ACC.db फाइल .acc.db फाइल यहाँ पर एक्सेप्टेबल कर रहा है। लेकिन जब आपने 16 वर्जन लोअर वर्जन 6.3 आपने देखा था, वहां पर सिर्फ MDB फाइल ऑप्शन था। तो यहाँ पर ये चीज को आपको नोटिस करना है। तो इस यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ और 2019 वर्जन यहाँ पर एक्सपोर्टेड फाइल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर सिंपली आपको करना है ओपन। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपका RCDC सॉफ्टवेयर फाइल को रीड करेगा एंड सारी चीज़ें ओके होगी। सो ये आपको इनेबल करेगा नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको क्या एलिमेंट डिज़ाइन करना है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सो इस वे से आपको हायर वर्जन ऑफ ईटैप सॉफ्टवेयर फाइल को हायर वर्जन ऑफ स्टैड RCDC सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करना है। यहाँ पर हम आखिरी पॉइंट डिस्कस करेंगे। अगर आप एक बिग प्रोजेक्ट डील कर रहे हैं ईटैप सॉफ्टवेयर में, अगर आप इस बिग प्रोजेक्ट को जहाँ पर मल्टीपल लोड कॉम्बिनेशन है, मल्टीपल लोड केसेस हैं, मल्टीपल लोड पैटर्न्स है, उस केस में अगर आप ईटैप्स फाइल को एक्सपोर्ट करने जाते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम आपको रिक्वायर्ड हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एनालिसिस कंप्लीट करना है एज यूजुअल और उसके बाद आपको फाइल में जाना है। एक्सपोर्ट में जाने के बाद ईटैप्स डेटाबेस टेबल्स टू एक्सेस ये ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर प्रीवियस केस में हम लोग क्या करते थे, मॉडल डेफिनेशन और एनालिसिस रिजल्ट को कंप्लीट सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट करते थे। बट यहाँ पर अगर आप इस प्रैक्टिस को एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो आपको टाइम ज़्यादा रिक्वायर्ड हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको अनचेक करना है ऑल दिस मॉडल डेफिनेशन एनालिसिस रिजल्ट। सिलेक्टेड आइटम्स को यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट करेंगे और उसी सिलेक्टेड आइटम को यहाँ पर हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। सो दैट आपका टाइम ऑफ एक्सपोर्टिंग रिड्यूस हो जाएगा। विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपकी फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले तो पूरा मॉडल डेफिनेशन आपको सिलेक्ट करना है। पूरा मॉडल डेफिनेशन सिलेक्ट करने के बाद आपको एनालिसिस रिजल्ट्स में कुछ सिलेक्टेड आइटम्स को ही सिलेक्ट करना होगा। तो जैसे कि यहाँ पर ज्वाइंट आउटपुट को आपको देखना है। ज्वाइंट आउटपुट में आपको डिस्प्लेसमेंट पे जाना है। डिस्प्लेसमेंट में जाने के बाद यहाँ पर जो आपको मिलेगा स्टोरी ड्रिफ्ट, आपको ये ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, चेक करना है स्टोरी ड्रिफ्ट। इसके बाद आपको एलिमेंट आउटपुट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर फ्रेम आउटपुट पर जाना है। फ्रेम आउटपुट पर जाने के बाद बीम फोर्सेस एंड कॉलम फोर्सेस मीन्स योर फ्रेम फोर्सेस, ये दोनों ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपके मॉडल में शेयर वॉल्स अवेलेबल है तो आपको वॉल आउटपुट में जाना है और पियर फोर्सेस को सिलेक्ट करना है। इतना करने के बाद आपको
यहाँ पर स्ट्रक्चर आउटपुट पर आना है। स्ट्रक्चर आउटपुट पर आने के बाद यहाँ पर अदर आउटपुट्स पर आपको जाना है। अदर आउटपुट्स पर जाने के बाद स्टोरी फोर्सेस को सिलेक्ट करना है। यह ऑप्शन इतना आपको सिलेक्शन करने के बाद लोड पैटर्न्स पर आना है और आपके रिक्वायर्ड लोड पैटर्न्स को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर इतने लोड पैटर्न्स को सिलेक्ट करना चाहूँगा। सो लेट्स से सिंपली ओके। लोड केसेस आपको डिसाइड करना है क्या लोड केसेस आपको चाहिए। यहाँ पर मैं सारे लोड केसेस को सिलेक्ट करना चाहूँगा फॉर एक्सपोर्टिंग पर्पज। सो यहाँ पर मैं सारे लोड केसेस को सिलेक्ट कर ओके करेंगे। और लोड कॉम्बिनेशन, यहाँ पर 50 लोड कॉम्बिनेशन है, मैं सारे ही लोड कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करना चाहूँगा फॉर द एक्सपोर्ट पर्पज। सारे लोड कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके करना है। अगर ये एक्सपोर्टेड फाइल को आप डायरेक्टली ओपन करना चाहते हैं तो आपको ये ऑप्शन को चेक करना है, ओपन फाइल आफ्टर एक्सपोर्ट। अगर आप इसको ओपन नहीं करना चाहते हैं तो अनचेक करिए और इसके बाद आपको ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे सो ये फाइल एज यूजुअल टू द प्रीवियस केसेस ये फाइल एक्सपोर्ट होना चालू हो जाएगा। विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपकी फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी। एज यूजुअल उस फाइल को आप स्टैड आरसीडीसी सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका एक्सपोर्ट टाइम रिड्यूस हो जाएगा।